कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी एक छोटी सी मधुमक्खी भी इतने बड़ी मदद कर जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज इसी तरह से एक कहानी। आम और नीम दोनों पड़ोसी पेड़ थे। आस पास लगे हुए खूब घने विशाल पेड़ थे और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक दिन एक छोटी सी रानी मक्खी नीम के पेड़ के पास आई और बोली कि नीम भाई, तुम अपनी डाली पर मुझे अपना छत्ता बनाने दोगे? नीम ने कहा, तुम्हारी भिन भिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल छत्ता बनाने नहीं दे सकता। रानी मक्खी ने फिर रिक्वेस्ट की कि नीम भाई, मुझे सिर्फ एक डाल तुम दे दो, मैं वहां पर अपना छत्ता बना लूंगी, क्योंकि तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारी छाया बहुत अच्छी होती है और तुम्हारे पेड़ पर अगर मैं शहद बनाती हूँ तो वो शहद पौष्टिक भी बहुत हो जाएगा, तो प्लीज बनाने दो ना। नीम अकड़ के एकदम बोला, भाग जाओ यहाँ से, फिर दोबारा ऐसी बातें मत करना, मुझे नहीं पसंद हो तुम तो मतलब नहीं पसंद हो, यहाँ से भागो। रानी मक्खी उदास होकर पास में आम के पेड़ के पास गई और उनसे भी वही बात कही कि आम भाई, क्या मैं तुम्हारी एक डाल पर अपना छत्ता बना लूं? तो आम का पेड़ चूंकि बहुत उदार, बहुत नम्र स्वभाव का था, उसने कहा, हाँ बिल्कुल तुम मधुमक्खी बहन, तुम अपना छत्ता मेरी डालों पर बना सकती हो। तो रानी मधुमक्खी ने अपनी साथियों मधुमक्खियों को सबको बुलाया और वहां पर अपना छत्ता बनाना शुरू कर दिया। और उससे क्या, उन आम के पेड़ को एक बहुत सुकून मिल रहा था कि उसने किसी की मदद की, तो वो बहुत खुशी से उन मक्खियों की भिन भिन को एक मृदुल संगीत की तरह सुनता रहता था। और रानी मक्खी अपना छत्ता खूब विशाल बनाती जा रही थी। उसके खूब सारे बच्चे हो गए, बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पर छत्ते में इकट्ठा होकर शहद बनाने लगी। एक दिन हुआ क्या दोस्तों कि एक जो वन विभाग के लोग उधर से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि ये दो आपस में आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं इनको काटना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इनको काटकर इनके आसपास दूसरे नए छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाए और इनसे ले जाकर फर्नीचर या किसी उपयोग में इनकी लकड़ियों को कर लिया जाए। ऐसा एक आदेश जारी हुआ और थोड़े दिन बाद वन विभाग के बहुत सारे जो लकड़ी काटने वाले होते हैं वो आकर वहां पे निरीक्षण करने लगे। सबसे पहले उन्होंने आम के पेड़ को देखा, तो आम के पेड़ के पास जैसे ही पहुंचे वहां उन्हें मधुमक्खियों की भिनभिन सुनाई दी, तो वो घबरा गए और बोले कि ऐसा करते हैं, इस पेड़ को अभी नहीं छू सकते, क्योंकि अगर मधुमक्खियों का छत्ता जो है वो भूल से भी डिस्टर्ब हो गया तो मधुमक्खियां हम सबको काट लेंगी। तभी उन्होंने बगल में नजर पड़ी उनकी नीम के पेड़ के ऊपर, तो उन्होंने कहा, ये नीम का जो पेड़ है ये बहुत बड़ा भी हो चुका है, घना है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो काफी लकड़ियां इकट्ठा हो जाएंगी, तो चलिए सबसे पहले इसको ही काटते हैं। तो उन्होंने नीम के पेड़ को नापा और सारी चीजों की नाप तौल करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कल आकर हम लोग इसे काटना शुरू करेंगे। तो उस दिन वो रात में जब चले गए तो नीम का पेड़ सारी बातें सुन रहा था। वो बहुत उदास हो गया और रोने लगा कि कल तो मेरी ये मुझे काट डालेंगे और मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। रात भर वो बेचारा सुबह सुबह कर रोता रहा। ये सारी चीजें आम का पेड़ जो बगल में था वो सब देख रहा था। तो उसने कहा कि भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रो मत, देखो मैं कुछ करता हूँ। तो उसे उपाय नहीं समझ आ रहा था। तो आम के पेड़ ने सोचा कि मुझे काटने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि मेरे ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है और नीम के पास चूंकि वो एकदम सही है और कोई भी उसमें के अंदर डिस्टर्ब नहीं हो सकता, इसलिए वो उसे काटना चाहते हैं। तो उसने मक्खियों से रिक्वेस्ट की
कि ऐसा है, जब नीम के पेड़ को काटने के लिए लकड़हारे आए तो तुम उन पे अटैक कर देना, तुम उनके पीछे पड़ जाना ताकि वो नीम के पेड़ को भी ना काट सके। मधुमक्खियों ने मना कर दिया कि ऐसा है भाई, तुम अपने लिए जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन नीम के पेड़ के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी। वो बहुत ही घमंडी पेड़ है। मैंने उसे उसके डालियों पर अपना छत्ता लगाने की बात कही तो उसने मना कर दिया, मैं उसकी मदद नहीं करूँगी। लेकिन आम के पेड़ ने फिर रानी मधुमक्खी को समझाया कि बहन, कभी भी किसी की ज़रूरत में अगर हम मदद करते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है। ज़रूरी नहीं जो हमारे साथ जैसा करे हम भी उसके साथ वैसा करें। हृदय परिवर्तन के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम नीम के पेड़ की मदद करो। दूसरे दिन जब लकड़हारे आए, उन्होंने अपनी आरी औजार वगैरह निकाला तो सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा होकर उनके पीछे लग गईं और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर काट काट कर बाहर कर दिया, और इस तरह से नीम का पेड़ भी बच गया। उसने फिर मधुमक्खियों को धन्यवाद किया तो मधुमक्खियां बोली, घमंडी नीम, तुम मुझे धन्यवाद नहीं करो, धन्यवाद करना है तो आम के पेड़ को धन्यवाद करो, जिसके कहने पर ही हम सब ने तुम्हारी रक्षा की। तो नीम का पेड़ जो है वो आंखों में आंसू भरकर बोला, बहन, गलतियों को माफ भी किया जाता है, तुम मेरी इस नादानी को माफ कर दो, और तुम चाहो तो मेरे पेड़ पर भी अपना छत्ता बना सकती हो। इस तरह कहकर नीम ने अपनी सारी डालियां फैला दी और मधुमक्खियों ने उसमें भी अपना एक छत्ता बना लिया। इस तरह से सभी हंसी खुशी से रहने लगे। ऐसी कहानियां और सुनने के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।